खबरों की तफसीलात सबसे पहले बात करें। तड़का मजीद महंगा हो गया। घी की कीमत में फिर इजाफा। होलसेल में अव्वल दर्जे का घी 32 रुपए महंगा, 579 रुपए किलो तक जा पहुंचा। घी की कीमतों में एक बार फिर होशरुबा इजाफा हो गया। होलसेल में अव्वल दर्जे का घी 32 रुपए महंगा, 589 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। दूसरे दर्जे का घी 66 रुपए महंगा, 556 रुपए फी किलो हो गया। शहरी बढ़ती महंगाई के खिलाफ हुकूमत पर बरस पड़े। शहरियों का कहना था कि गरीब का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। घट तो घट रेट करके गरीब 300 रुपए किलो की हो, 100 रुपए किलो आटा मुहैया करे ताकि गरीबों का सुख का चैन न सो लोग। अब तो हर बंदा मजबूर है, एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, भाई भाई को कत्ल कर रहे हैं महंगाई की वजह से। अभी वामी कॉलोनी निकल नंबर 9 में भाई को भाई ने कत्ल कर दिया, यही इसी वजह से ही, गुर्बत की वजह से। हो 150 रुपए 180 रुपए किलो के हो जाते हैं, 600 रुपए किलो के हो। इन्होंने रिलीफ क्यों नहीं दिता हुआ? घी की कीमतों में इजाफे के बाद ओपन मार्केट में अव्वल दर्जे की घी की कीमत 600 रुपए, जबकि दूसरे दर्जे की घी की कीमत 575 रुपए फी किलो तक जा पहुंची है। शहरी ने कहा कि आटा, चीनी, घी हर चीज पहुंच से बाहर हो चुकी है। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल नाकाम है। मिल्ला चौक खतीजा हॉस्पिटल के पास देखा होगा, ये भी हादसा हुआ, केपीके में हादसा हुआ, और दिन ब दिन ये लोग यही काम कर रहे हैं कि खुदकुशियों पर आप उतरे हैं। इसी वजह से कि बच्चों का रोजगार नहीं पूरा हो रहा, बच्चों का दूध नहीं पूरा हो रहा। जो सब 20,000 18,000 तबका है, जो सब बेचारा ये तनख्वाहें लेते हैं 18,000, वो क्या करेगा? जो सा किराए पे है बेचारा, मसलन जिसकी 12,000 किराए पे हो और बिल गैस बिजली का, क्या करेगा वो इंसान? शहरियों की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकाम गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करें। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतजामिया की संगीन लापरवाही। चिन्यूट के स्टोर्स पर 2 माह से घी की सप्लाई बंद हो चुकी। शहरियों का कहना है कि आटे का कोटा भी कम कर दिया गया। आटे का कोटा भी कम करके एक हफ्ते में सिर्फ एक सप्लाई दी जा रही है, जो सिर्फ 100 बैग में है और आबादी के लिए नाकाफी है। सब्सिडाइज्ड के अशिया ना होने से खरीदार परेशान होने लगे हैं। आला से हमारा यही मुतालबा है कि ये यूटिलिटी स्टोर पे ना घी मिलता है ना और आटा मिलता है। हफ्ते में 2 बार आता था, जो कि अभी 1 बार आता है। इतनी आबादी है, डीसी साहब फौरी नोटिस ले और आवाम को फ़ायदा पहुँचाए, क्योंकि यहाँ मज़दूर लोग हैं जो कि सारा दिन लाइनों में लग के शाम को जब वारी आती है तो आटा नहीं मिलता। जब यूटिलिटी स्टोर पे आते हैं घी लेने तो घी नहीं मिलता, ना दालें हैं ना। हुकूमत से यही मुतालबा है कि यहाँ गरीब लोग हैं उन पे रहम करें और तरस खाएं। यहाँ मजदूर लोग हैं, सारा दिन तैयारी करें या ये काम करें। फैसलाबाद में खाद डीलर्स के एहतजाज का 8वां रोज। खाद मुहैया ना होने से किसानों को मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद में खाद डीलर्स की हड़ताल 8वें रोज में दाखिल हो गई। खाद न मिलने से किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सदर खाद डीलर्स एसोसिएशन तारक कंभो का कहना है कि मौजूदा सूरत में कमाद और मकई के काश्तकार खाद के लिए ख्वार हो रहे हैं। हुकूमत जानबूझकर मसाइल पैदा कर रही है। वो टाई अप करके देते हैं हमें माल, जो डीएपी के साथ यूरिया मिलता है ना, उसकी वजह से मार्केट ऊपर चली जाती है, यूरिया ब्लैक में शुरू हो जाता है। जो डीएपी है वो कम रेट पर फरोख्त होती है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। खाद डीलर्स कहते हैं कंपनियां यूरिया खाद के साथ डीएपी भी थमा देती हैं, जबकि खाद की फरोख्त के वक्त महकमा ज़राअत वाले आ जाते हैं और एफआईआर काट दी जाती है। हालात की बेहतरी तक एहतजाज जारी रहेगा। कोई महकमे का बंदा साडी दुकान पर बह के सेल नहीं कर सकता। पैसे असा खर्च किए ने, सेल वो करते ने। साडे वास्ते ਇਹਦਾ बारे मेहरबानी की जावे। खाद डीलर्स ने तमाम मामले पर अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करने पर जिला इंतजामिया को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अब्दुल रहमान, फैसलाबाद। बहरान पर बहरान। पावर लूम्स मालिकान परेशान। बिजली और गैस पर सब्सिडी मिलेगी या नहीं, फैसला होने में 2 रोज बाकी हैं। इंडस्ट्री को बिजली और गैस पर 0 रेटेड सब्सिडी मिलेगी या नहीं, 2 दिन बाद फैसला होगा। कॉटन पावर लूम एसोसिएशन ने सब्सिडी खत्म होने की सूरत में एहतजाज की तैयारियों का आगाज कर दिया है। टेक्सटाइल एसोसिएशन ने इस हवाले से लाहे अमल मुरतब कर लिया है। पहले मरहले में कॉटन पावर लूम एसोसिएशन मकामी सतह पर एहतजाज करेगी। मुतालबा मंजूर न होने पर इस्लामाबाद की तरफ मार्च और धरना भी प्लान का हिस्सा है। चेयरमैन कॉटन पावर लूम एजाज नागरा कहते हैं हालात पहले ही बहुत खराब हैं। 0 रेटेड सब्सिडी खत्म होने से मजीद मुश्किलात पैदा होंगी। उसको डिस्टर्ब करने जा रही है, उसके बारे में कुछ सोच रही है। मेरा ख्याल है कि ये गवर्नमेंट पागलपन की इंतहा कर देगी, तो इंशाल्लाह इससे इनको कुछ फायदा नहीं होगा। अवाम जैसे बिफरी हुई है, अभी उनको एक प्लेटफार्म की जरूरत है, तो हम इंशाल्लाह प्लेटफार्म प्रोवाइड करेंगे।
सनतकारों का कहना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसियों की वजह से सनत का पहिया चलाना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डुगर, फैसलाबाद। टैक्सेस की भरमार, तबाह हुआ रियल एस्टेट का कारोबार। रियल एस्टेट सेक्टर में सरमायाकारी रुक गई है। टैक्सेस की भरमार से प्रॉपर्टी का कारोबार जवाल पजीर होने लगा। गेन टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स और रजिस्ट्रेशन टैक्स समेत दीगर टैक्सेस की भरमार ने फैसलाबाद में इन्वेस्टमेंट के अमल को रोक दिया। डेवलपर्स का कहना है कि प्रॉपर्टी का कारोबार सबसे महफूज तरीन कारोबार था, जिसके जरिए लोग अपना सरमाया महफूज करते थे। टैक्सेस बढ़ने से शहरी अब सरमायाकारी से कतरा रहे हैं। कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ऊपर चली गई है कि वो एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट ही नहीं है लोगों के पास इन्वेस्ट करने के लिए। उसकी वजह से लिक्विड कैश शॉर्ट हो गया मार्केट से, और लिक्विड नहीं है। चौधरी अजहर का मजीद कहना था कि कारोबार पहले ही ना होने के बराबर है। ऊपर से टैक्सों ने लोगों की मजीद हौसला शिकनी की है। गवर्नमेंट के मामला आते हैं कि गवर्नमेंट नाम की चीजें ही नहीं है। जो चेयरमैन कोई आते हैं एफडीए में, एलडीए में या एमडीए वगैरह में, वो काम करना नहीं चाहते। प्रॉपर्टी के काम से मुंसलिक लोग हैं, वो भी परेशान है। कितना का पैसा खर्च करें, कितनी मरतबा फाइलें बना के दें, कितना हम जो है वो गवर्नमेंट के चीज़ों में जो है ना बार बार चले। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद का कहना है कि हुकूमत टैक्सेस बारे नजरसानी करे ताकि अवाम के लिए प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने में आसानी पैदा हो। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शराज बट, फैसलाबाद। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की हड़ताल, मुजाहिरीन ने फैसलाबाद के 8 बाजारों को जबरदस्ती बंद करवा दिया। पाकिस्तान तहरीक लब्बैक की जानिब से हड़ताल की अपील पर फैसलाबाद में जज्वी हड़ताल रही। घंटाघर के 8 बाजार और मुल्हिका मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद रही। ताजरों की दुकानें खोलने की कोशिश पर कारकुनान ने जबरदस्ती दुकानें बंद करवा दी। चेयरमैन सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट का कहना था कि किसी ने हमें हड़ताल का नहीं कहा, ताजरों का एतमाद में लिया गया। मैं और महंगाई के खिलाफ इनके साथ जाऊंगा, लेकिन ये तरीकाकार गलत है। ये मेरे भाई मुझसे कह रहे हैं ये तरीकाकार गलत है। ये तरीकाकार ऐसा होना चाहिए कि ताजरों के साथ मोहब्बत के साथ पेश आना चाहिए। देखें हमारी कॉल पे तमाम ताजर शहर में बैठे हुए हैं। ताजरों ने जिला इंतजामिया को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ताजरों ने कहा कि इंतजामिया ने यकीन दहानी कराई थी कि हड़ताल के दौरान ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा, मगर कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया गया। हम तो दुकानें खोलना चाहते हैं, लेकिन ये हमें खोलने नहीं दे रहे, और पुलिस वाले सामने बैठे हैं, वो भी उनको नहीं रोक रहे। पता नहीं क्या बात है। हम तो अपना कारोबार करना चाहते हैं, हमें इस महंगाई से कोई तल्लक नहीं है। सवेर दे आए हैं ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਕਿਰਾਇਆ 200 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਹੁਣ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ। TLP कारकुनान ने कचहरी बाजार, कारखाना बाजार, रेल बाजार, जंग बाजार, बुआना बाजार, मिंट गुमरी और उमीरपुर बाजार के दाखिली और खारजी रस्तों को मुकम्मल बंद कर दिया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। रमजान पैकेज के लिए पंजाब के निगरान हुकूमत को मजीद तफसीलात पेश। कम से कम आमदन वाले अफराद को 4000 रुपए देने की तजवीज़ कर दी। रमजान पैकेज के लिए पंजाब की निगरान हुकूमत को मजीद तफसीलात पेश कर दी गई। शहरियों को कैश देने के लिए 16 से 26 अरब रुपए का नया तखमीना लागत मुकर्रर। कम आमदन वाले 1 करोड़ से जायद अफराद का मुकम्मल डाटा अपडेट कर लिया गया। कम आमदन वाले अफराद में भी बेशतर कैटेगरीज बनाई गई हैं। कम से कम आमदन वाले अफराद को 4000 रुपए देने की तजवीज़ दी गई है। आमदन के मुताबिक कैश की सहूलियात बजरिया बैंक फराहम की जाएंगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पंजाब हुकूमत के पास डाटा पहले से ही मौजूद है। उधर जंग की जिला इंतजामिया भी रमजान में शहरियों को रिलीफ देने के लिए मुतहर्रिक हो गई। 5 मकामात पर रमजान बाजार लगाने के लिए टेंटिंग, लाइटिंग और चीनी के बैग्स के लिए कोटेशंस तलब कर ली गई। जंग में रमजान बाजारों के लिए इब्तदाई तखमीना 2 करोड़ 17,50,000 रुपए लगाया गया है। तहसील जंग में जैलगर, मॉडल बाजार, सेटलर टाउन में रमजान बाजार लगाए जाएंगे, जबकि चौक 18 हजारी, तहसील चौक, शोरकोट और लारी अड्डा अहमदपुर सियाल पर भी रमजान बाजार लगेगा। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम की बुनियादी मरकज़ सेहत में आया की भर्ती से मुतालिक फहरिस्त जारी। 37 बुनियादी मरकज़ सेहत में 74 आयाएं भर्ती की गए। फैसलाबाद में माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम ने बुनियादी मरकज सेहत में आया की भर्ती से मुतालिक फहरिस्त जारी कर दी। 37 बुनियादी मराकज सेहत में 74 आया भर्ती की जाएंगी। फी बुनियादी मरकज सेहत में 2-2 आया तैनात की गई हैं। हुकूमत की जानिब से 37 बुनियादी मराकज सेहत के औकात 6 घंटे से बढ़ाकर 24 घंटे किए गए थे। इसमें तहसील चक जुमरा में 6, तांदलिया वाला 10, जड़ा वाला 20, समंदरी 14 और सदर में 24 आया तैनात की गई हैं। हुकूमती इकदाम से जच्चा बच्चा के प्रोग्राम में बेहतरी आएगी। दूसरी जानिब सेहत सहूलियात फराहमी के मंसूबे फंड्स न मिलने के बाइस ताखीर का शिकार। फैसलाबाद में इलाज गाहों की तामीर के लिए मुख्तस 52 करोड़ रुपए से जायद के फंड्स रुक गए। डिस्पेंसरियां, जच्चा और बच्चा सेंटर,
अस्पताल की तोसी और ट्रामा सेंटर फंड्स की मुंतजिर हैं। सितारा कॉलोनी, गुलशन रफीक कॉलोनी, फैक्ट्री एरिया और राजा पार्क की सिटी गवर्नमेंट डिस्पेंसरियों के लिए 26 लाख रुपए के फंड्स दरकार हैं। जक 215 रब नेटरी में जच्चो बच्चा सेंटर के लिए 6 करोड़ 50 लाख, जनरल अस्पताल हसीब शहीद कॉलोनी 35 करोड़, डिस्कोट तहसील अस्पताल में तोसी के लिए 8 करोड़, ट्रामा सेंटर समंदरी के लिए 2 करोड़ रुपए से जायद फंड्स की जरूरत है। एडिशनल सीईओ है डॉक्टर अदनान महमूद का कहना था कि महकमा फनास ने फंड्स जारी नहीं किए, जिसके बाइस तामीराती काम रुक गया है। यहाँ बात करें ख्वाजा सराओं के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शमूलियत कफालत का आगाज कर दिया गया। ख्वाजा सरा करीबी नादरा दफ्तर जाकर शनाख्ती कार्ड में अपना इंदराज करा सकेंगे। बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से ख्वाजा सराओं की कफालत का आगाज कर दिया गया। ख्वाजा सरा करीबी नादरा दफ्तर जाकर शनाख्ती कार्ड में अपना इंदराज करा सकेंगे। नादरा दफ्तर में इंदराज का सिलसिला जारी है। ख्वाजा सरा मूंड का कहना था कि एक मुकम्मल लिस्ट तैयार है जिसके तहत ख्वाजा सराओं की मदद होगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से हमारी कम्युनिटी के लिए बहुत सारा अच्छा काम किया जा रहा है और उनको जो पैसों के बारे में, वजीफे के बारे में बताया गया था, वो चीज़ें हैं। मेरे पास बहुत सारी लिस्टें भी आई। मैं खुद से भी मैंने बेनजीर इनकम सपोर्ट यानी कि ऑफिस में विजिट भी किया और अपनी कम्युनिटी की रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाने में उनकी हेल्प। ख्वाजा सरा नूर का कहना था कि हुकूमत का इकदाम बहुत खुश आइंद है। हुकूमत हमारे मसाइल पर नजर सानी कर रही है, लेकिन हमें कुछ मसाइल का भी सामना करना पड़ रहा है। जब इंदराज कराने जाएं तो मेडिकल सर्टिफिकेट मांगा जाता है और कभी इंदराज नहीं हो रहा कहकर भेज दिया जाता है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इसमें थोड़ा सा वो करें। अब देखें ना, या तो हमारे लिए कोई डॉक्टर सजेस्ट किया जाए गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट दे। अब एक जो बेचारा एक हमारी कम्युनिटी से छोटे तबके के लोग हैं जिनका इतना गुजर बसर नहीं होता, जो बैकिंग करते हैं। ख्वाजा सराओं का कहना था कि प्रोग्राम का आगाज खुशाइंद है, लेकिन हमारी कम्युनिटी को दरपेश मसाइल पर भी एक्शन लिया जाए। कैमरामैन शाजिब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। ख्वाजा सराओं के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए पंजाब पुलिस का बड़ा इक़दाम। फैसलाबाद समेत सूबा भर में ख्वाजा सराओं के लिए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बनाने का ऐलान। ख्वाजा सराओं के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईजी पंजाब उस्मान अनवर की हिदायत पर तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बनाने का फैसला किया गया। एएसपी शहरबानो ने ख्वाजा सराओं के लिए पंजाब पुलिस के तश्कील करदा प्रोग्राम बारे ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ सेंटर के क़याम के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे। महकमे ज़राअत तोबा टेक्सिंग के 6 मुलाज़मीन नौकरी से फारिग। जिला भर में फील्ड स्टाफ बरतरफ मुलाज़मीन के हक में सड़कों पर आ गए। तोबा टेक्सिंग में महकमा ज़राअत ने 6 मुलाज़मीन को नौकरी से फारिग कर दिया, जिस पर जिला भर में महकमा ज़राअत के फील्ड स्टाफ ने धरना दे दिया और एहतजाजन काम छोड़ दिया। 6 मुलाजम है जिन्होंने बगैर किसी नोट्स तो या गलबात की वजह तो सिलेंडर कर दिता गया है। ना कोई इनकुआरी की थी, ना कोई साडे मुलाजमां दा कसूर, बेवजह फारग कर दिते गए हैं जनाब डिप्टी डायरेक्टर साहब। मुजाहिरीन के मुताबिक जिला भर में 70 के करीब मुलाजमीन एहतजाज पर हैं। महकमा ज़राअत में काम बंद होने से काश्तकारों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। महकमा ज़राअत का कहना है कि खाद की तकसीम के दौरान ड्यूटी में गफलत बरतने पर मुलाजमीन को काम करने से रोका गया है। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, तोबा टेक्सिंग। न्यू ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले आदि ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। गफलत बरतने और तेज रफ्तारी का मुजाहरा करने पर 12 ड्राइविंग लाइसेंस और 39 रूट परमिट मनसूख कर दिए। चिन्योट में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी और तेज रफ्तारी का मुजाहरा करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन जारी है। रवामा गफलत बरतने और तेज रफ्तारी का मुजाहरा करने पर 12 ड्राइविंग लाइसेंस और 29 रूट परमिट मनसूख किए गए, जबकि 60 से ज्यादा डंपर ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया। रोड पर चलाना उन्हें नहीं आता, उनके खिलाफ सूची क्रैकडाउन किया है हमने, और इस जमन में हमने 3365 के करीब हमने चलान किए हैं तकरीबन अब तक, और 19 लाख से अबव हमने इनको जुर्माना किया है। और ना सिर्फ हमने इनके चलान किए हैं बल्कि हमने इनके 12 से ज़्यादा ड्राइवर हैं जिनके हमने ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख किए हैं। ये मकसद सिर्फ ये है कि हम अपने सड़कों को हादसा से महफूज कर सकें और लोगों की कीमती जानों को बचा सकें। इसी हवाले से डीपीओ वसीम रियाज का कहना था कि तेज रफ्तारी और खतरनाक ओवरटेकिंग हादसात की बड़ी वजह है। हादसात की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहे हैं ताकि कीमती इंसानी जानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। इस हवाले से आए रोज़ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एक्सीडेंट होते थे जिसमें काफ़ी कीमती जानों का ज़िया हो रहा था। चिन्योट ट्रैफिक पुलिस ने इस हवाले से क्रैकडाउन किया है और इसमें तकरीबन 64 FIRs रजिस्टर की गई हैं, जिसमें डंपर के जो ड्राइवर्स हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। 20 लाख से ज़ायद एक महीने में जुर्माना किया गया। ट्रैफिक पुलिस ने कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 3300 से ज्यादा गाड़ियों के चलान किए और 20 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना वसूल किया। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गोमन, चिन्योट।
साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब के बाद उनके भाई मियां नबील भी FIA के रेडार पर। FIA ने नोटिस जारी कर दिया। साबिक वजीर मुमलिकत फारूक हबीब के भाई मियां नबील भी FIR के निडार पर आ गए। फारूक हबीब का नाम इस्तेमाल करके करप्शन करने और मनी लॉन्ड्रिंग करने के इल्जाम पर नोटिस भेज दिया। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल की जानिब से जारी करदा नोटिस के मुताबिक मियां नबील मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस हैं और फारूक हबीब की वजारत के दौर में भाई का नाम इस्तेमाल करके करप्शन भी करते रहे हैं। FIA के नोटिस पर रद्द अमल देते हुए मियां नबील ने कहा कि FIA का नोटिस बेबुनियाद है, लीगल टीम के जरिए FIA को जवाब जमा करवाएंगे। नोटिस मिलते ही तफ्तीशी अफसर के रूबरू पेश हो चुका हूं। वफाकी हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई है। उधर PTI के रहनुमा और ताज लीडर शौकत अली राना FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जोन में पेश। शौकत अली राना का कहना है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा हूं। उन्होंने FIA के तमाम इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पेशी पर कारकुनों ने पत्तियां निछावर करके और हार पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। पेशी के बाद सिटी 41 से गुफ्तगू में शौकत अली राना का कहना था कि मेरे ऊपर लगने वाले तमाम तर इल्जामात बेबुनियाद हैं। गुज़श्ता 50 सालों से कारोबार कर रहा हूँ। मेरा तमाम रिकॉर्ड क्लियर है। इनकम टैक्स रिटर्न में आमदन और असासों की तमाम तर तफसीलात दे रखी हैं। मैं अरसा 30 साल से टैक्स गुजार हूँ, अपना कारोबार कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक एक पैसा प्योर रिज़्क़ हलाल है। मेरी 30-35 साल मेरी फैमिली की 50 साल मेहनत का कमाया हुआ ये पैसा है। ये मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए और सियासी प्रेशराइज करने के लिए सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जाए। FIA ने मनी लॉन्ड्रिंग और फारूक हबीब के फ्रंटमैन के तौर पर करप्शन के इल्जामात में शौकत अली राना को तलब किया था। जंग में इंतजामिया और पुलिस की अदम तवज्जो, सिटी पायलट प्रोजेक्ट की तोसी का मंसूबा इल्तबा का शिकार हो गया। जंग में इंतजामिया और पुलिस की अदम तवज्जोही के बायस सेफ सिटी पायलट प्रोजेक्ट की तोसी न की जा सकी। मंसूबे के तहत सिर्फ कचहरी चौक में ही हाई रेजोल्यूशन कैमरों की तनसीब मुमकिन हो सकी। साबिक DPO हसन असद अलवी ने 2021 से मुखैर अफराद के ताउन से मंसूबे का आगाज किया था। पायलट प्रोजेक्ट के आगाज में पुलिस ने मोटरसाइकिल चोरी समेत बेशतर जराइम की शरह में 50% तक कमी का दावा किया था। ताहम पुलिस अफसरान की अदम तवज्जोही और मुखैर अफराद को प्रोजेक्ट के हवाले से एतमाद में न लेने से शहर के अहम चौक चौराहों और शाहराहें मॉनिटरिंग के बेहतरीन निज़ाम से महरूम हैं। जी सर, ये जो पुलिस की अदाद शुमार के मुताबिक जो CCTV कैमरा लगे होते हैं तो उनमें 50% जो है ये क्राइम की रेशियो में कमी आती है। तो ये बहुत सी ऐसी जगह हैं CCTV कैमराज हैं इस चौक के अलावा बाकी भी पूरे शहर में होने चाहिए ताकि ये क्राइम के रेशियो में कमी है। शहरियों ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए दीगर इलाकों में भी CCTV कैमरों का सेंट्रलाइज निज़ाम मुरतब करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद अलाइड अस्पताल सेंटर में डॉक्टर नासिया पर खातून साइकोलॉजिस्ट को हिरासा करने का इल्जाम। खातून साइकोलॉजिस्ट फारिया की दरखास्त पर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम ने इंक्वायरी नोटिस जारी कर दी। डॉक्टर नासिया के खिलाफ पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को हिरासत करने और गैर अखलाकी जुबान इस्तेमाल करने पर दरखास्त दे दी है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर से ताजिर बरादरी की मुलाकात हुई। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सनअतकारों, ताजरों और कारोबारी हजरात से मुलाकात की। इस मौका पर उन्होंने कारोबारी हजरात से शहरी सतह के मसाइल पर गुफ्तगू की। सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर खुरम तारिक ने कहा कि पुरानी सब्जी मंडी में IT पार्क की मंजूरी दी जाए ताकि फैसलाबाद को साइबराबाद का दर्जा दिया जा सके। फैसलाबाद में जो M4 और M3 की कनेक्टिविटी है, अगर वो हो जाए मुकम्मल कनेक्टिविटी, तो एक ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल अलाइनमेंट बन जाएगी, जिसके अंदर नेचुरली जो फील्ड मैक वाला एरिया है, एक्सप्रेस वे, और उसके बाद जो हमारी खुलने वाला रोड है, जो खुलने वाला इंडस्ट्रियल एस्टेट का एरिया, और ये ऑल द वे अप टू, उसमें एक हिस्सा तो सैंक्शन हो गया। DC फैसलाबाद अली अनान कमर ने कहा कि ताजरों के मसाइल हल करने के लिए मेरी खिदमात हमेशा हाजिर हैं। उन्होंने IT पार्क की मंजूरी भी बहुत जल्द देने की यकीन दहानी कराई। IT पार्क अगेन वेरी गुड आइडिया। ऑलरेडी आपके पास आने से पहले प्रेसिडेंट साहब, मैंने ना यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर से बात की हुई है, क्योंकि अगर जो है ना इसमें हम देखें जिसको हम कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट, ये जगह खाली पड़ी हुई है और कल को हो सकता है दोबारा इस पर कब्जा भी हो जाए। तो व्हाट वी वांट टू सेट अप एन IT पार्क। इजलास में एग्जेक्टिव मेंबरान समेत नायब सदर असलम भल्ली और सीनियर नायब सदर डॉक्टर सज्जाद अरशद भी मौजूद थे। इस मौका पर सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने डिप्टी कमिश्नर को तुर्की जलजला ज़दगान की इमदाद के लिए 10 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद।